तो एक क्वेश्चन करते हैं। A star initially has 10 to the power 40 ड्यूट्रॉन्स। ठीक है, ड्यूट्रॉन क्या हुआ है? हाइड्रोजन आइसोटोप, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास 2 है ना। तो ये ड्यूट्रॉन हुआ। सो इट प्रोड्यूसेस एनर्जी वाया द प्रोसेस, है ना। ये प्रोसेस दे रखा है। तो 2 स्टेप का साइकिल है ना। पहले स्टेप में एक ट्रिटियम न्यूक्लियस बनता है और उसके बाद में एक ड्यूट्रॉन और एक ट्रिटियम न्यूक्लियस कंबाइन करके एक हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं और एक न्यूट्रॉन निकलता है। ठीक है। अच्छा, इफ द एवरेज पावर रेडिएटेड बाय द स्टार इज इतना, द न्यूट्रॉन सप्लाई ऑफ द स्टार इज एग्जीक्यूटेड, है ना, इन अ टाइम ऑफ द ऑर्डर ऑफ, मतलब कितने टाइम में न्यूट्रॉन खत्म हो जाएंगे। यदि इतना पावर हमको प्रोड्यूस करना है तो कितने सेकंड के बाद में सारे न्यूट्रॉन जो हैं बेसिकली खत्म हो जाएंगे। तो एग्जैक्ट तो ऑब्वियसली नहीं, तो इसीलिए ऑफ द ऑर्डर ऑफ बोला है। तो काफी डिफरेंस है आंसर्स में। तो अपने को चूंकि केवल, है ना, ऑर्डर बताना है टाइम का, तो 2 इक्वेशंस अपने को दे रखी। तो पहला स्टेप क्या है, 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियाई ये ऐड होकर के बना रहे हैं, है ना, ट्रिटियम और एक प्रोटॉन। और फिर उसके बाद में एक न्यूट्रॉन एक ट्रिटियम न्यूक्लियस ये कंबाइन होकर बना रहे हैं आपका एक हीलियम और एक न्यूट्रॉन। ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेस जो हैं वो हमने, जो स्टेप वाइज जो प्रोसेस होते हैं फ्यूजन के, जो अब मैं फ्यूजन वाला वीडियो किया था उसमें अपन कर चुके हैं। तो ऐसे जो स्टेप वाइज जो रिएक्शंस होते हैं, है ना, उसमें फ्यूजन के केस में अपन देख चुके हैं कि एक स्टेप का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो दूसरे स्टेप में इनपुट के रूप में काम करता है। तो जो नेट रिएक्शन है वो हम पता कर लेते हैं इन सारे स्टेप्स को ऐड करके। तो इस केस में इन दोनों स्टेप को ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, ये दोनों साइड से जो ट्रिटियम वाला जो न्यूक्लियस है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास में क्या रह जाएगा, 3 न्यूट्रॉन न्यूक्लियाई और ये कंबाइन होकर के बना रहे हैं एक हीलियम प्लस एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो इसमें एक रिएक्शन में कुल कितनी एनर्जी निकलती है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो टोटल मास कितना है, 3 इंटू न्यूट्रॉन का मास 2.014 और यहाँ मास कितना है, हीलियम है इतना प्लस न्यूट्रॉन 008 प्लस 1.007। ठीक है। तो मास डिफरेंस जो है वो कितना है, तो मास डिफरेंस आ जाता है आपका 0.026 AMU। ठीक है। अच्छा, एक AMU का एनर्जी इक्विवेलेंट कितना होता था, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो फिगर आपको याद रहना चाहिए। तो एक साइकिल में इसमें एनर्जी कितनी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है 0.026 इंटू 931, तो कितना हो गया, 24.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो इतने एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए हमको कितने न्यूट्रॉन न्यूक्लियस लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं। ठीक है, 3 न्यूक्लियस कंज्यूम होते हैं तो इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो 10 टू द पावर 40 न्यूट्रॉन्स हैं अपने पास में, तो ये टोटल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस करेंगे, मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। ये तो 10 टू द पावर 40 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कुल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे 10 टू द पावर 40 न्यूट्रॉन्स, तो डिवाइड बाय 3, है ना, 3 न्यूट्रॉन से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो डिवाइड बाय 3 कर दिया और इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई आपकी एनर्जी टोटल। और थोड़ी और जगह बना लेते हैं नीचे। तो ये जो टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी वो कितना पावर दे रही है, इतना पावर देगी, कितने टाइम तक देगी वो अपने को निकालना है। तो 10 टू द पावर 16 वॉट पावर सपोज टाइम t तक देती है ना, तो t टाइम अपने को निकालना। ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया,
10⁻40 इंटू 24.2, अच्छा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जूल्स में। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू मेगा है तो 10⁻6 डिवाइड बाय 10⁻16, तो ये टी की ये वैल्यू हो जाएगी। तो टी की क्या वैल्यू आती है 13 इंटू 10⁻11 सेकेंड, है ना, और जिसको हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 10⁻12 सेकेंड्स, ठीक है। तो इतना सेकंड लगेगा उस स्टार्स में सारे न्यूट्रॉन्स को खत्म होने में, ठीक है। तो आपका सी पार्ट ये करेक्ट है।